हेलो। तुम्हारे में क्या है कि सिलेबस में गोली कोस जो होगा, गोली कोस ठोस भी हो सकता है, वो खोखला भी हो सकता है, ठीक है। दोनों के लिए यस सेम ही आता है डेरिवेशन, चाहे खोखला हो चाहे वो ठोस हो, क्योंकि अंदर आवेश रुकता नहीं है, ठीक है। अंदर सब बाहर एकदम पृष्ठ पे आके रुकता यस है, सर। ठीक है। अंदर अगर गलती छोड़ भी दोगे कोई आवेश तो वो बाहर आके रुकेगा गोली पृष्ठ के। तो गोली ये गेंद के प्रकार का है, ठीक है। यस अब ये ठोस गेंद भी हो सकती है, या खोखली भी हो सकती है। तो इसमें पहले, सबसे पहले इसमें तीन केस बनेगा। या तो मान ली इसकी त्रिज्या कैपिटल यस आर है, ठीक है, इस गोली कोस की। तो अब क्या हो सकता है कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं, हो सकता है वह कोष के अंदर हो, पृष्ठ के अंदर हो, या पृष्ठ के बाहर हो, या यस पृष्ठ पर हो। तीन केस हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो यस सर। पृष्ठ पर होगा, मान लो यहाँ पे पी हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है। तीन केस होंगे, तो तीनों के यस लिए सर। बोलेगा कि पृष्ठ के अंदर या पृष्ठ पर, या तो फार्मूला जो निकलता है पृष्ठ पर या पृष्ठ के बाहर कहीं भी, सबके लिए सेम फार्मूला अप्लाई होता है, मतलब। और अंदर के लिए यस तो सर। शून्य होता है हमेशा, वही हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बाह्य बिंदु के लिए, मान लो बाह्य बिंदु, कोई बाह्य बिंदु पर कोई, अब इसको एक ही लाइन पे मैंने लिख दिया है। ऐसे भी कई बारी लोग ऐसे भी करेंगे, जैसे बाह्य बिंदु ये हो गया, आर है इसकी दूरी, ठीक है, ये इतनी सी, यस सर। ठीक। यस सर। और आंतरिक पृष्ठ पर ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये वाला, ठीक। हालांकि एक लाइन में भी हो सकता है, त्रिज्या के बराबर होगा। और अंदर होगा तो यही आर जो है अंदर यहाँ पे हो सकता है, ठीक सारी। यस तो कई ये आर क्या है, ये आर वेरिएबल है। ये आर ये 60 से बड़ा भी हो सकता है। अगर बड़ा होगा स्मॉल आर, तो बाहर आएगा बिंदु पी। आर क्या है, बिंदु पी की दूरी है सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ पे तीन के एक केस बनेगा कि आर क्या है, कैपिटल आर से छोटा होगा, ठीक है। इसको मैं अगर, तो यहाँ पे बिंदु पी होगा। सेकंड केस ये बनेगा आर पी के बराबर, आर इस आर जो है कैपिटल आर के बराबर होगा, तो बिंदु पी यहाँ पे, ये वाला बिंदु पी हो जाएगा, ये वाला। और अगर तीसरा केस बनेगा कि आर जो है, जो गोले की त्रिज्या है उससे बड़ी है, ठीक है। आर क्या है, उस बिंदु की दूरी है जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं, सेंटर से या केंद्र से, ठीक है। तो यस जहाँ सर। पे बिंदु मानेंगे उतना बड़ा आर बन जाए, स्मॉल आर की वैल्यू वही हो जाएगी, ठीक है। और कैपिटल आर यस तो सर। उस गोले की त्रिज्या है, वो तो फिक्स रहेगी। बिंदु कहीं भी लो जाके त्रिज्या थोड़ी बदल जाएगी उसकी। तो ये, अब यहाँ पे जो है, अब पहला केस पहला हम पहले कंसीडर करते हैं सबसे ये वाला, क्योंकि इसको ड्राइव कर लेते हैं। तो थर्ड केस पहले कंसीडर करोगे जब आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जब यस सर। बिंदु पी गोली पृष्ठ के बाहर हो, ठीक है, या गोले के अंदर ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें ये जो गोला होता है, ठीक है, तो हम हमेशा गॉस के प्रमेय से इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय में यस जब इसका आवेश दे देते हैं, जब कभी भी दे देते हैं, गोला बढ़िया अगर गोले के रूप में है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, तो सारा आवेश इसके पृष्ठ पर बराबर रूप से फैल जाता है, ठीक है, ये वितरित हो जाता है। तो हर जगह आवेश का जो वितरण होगा समान रूप से होगा। अब जब आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है हर जगह पे, तो क्या करते हैं, उसका हमेशा आवेश पृष्ठ घनत्व लेते हैं, जो कि पृष्ठ में फैला हुआ है। गोले का जो बाहरी पृष्ठ होगा तो उसी में फैला होगा, इसलिए इसका आवेश पृष्ठ घनत्व लेते हैं, ठीक है। अगर एक किसी क्षण में एक लंबी लंबी तार में अगर आवेश फैला होगा तो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। आवेश एरिया में यस सर। फैला होगा तो पृष्ठ घनत्व लेते हैं, ठीक है। यस सर। यहाँ पे रेखीय घनत्व लेते हैं आवेश के, क्योंकि एक लाइन है, एक रेखा के अनुदिश है, ये पूरी पृष्ठ में है। तो अब क्या है कि
जब भी इसका आवेश पृष्ठ घनत्व को हम जनरली जो है सब अपना अपना रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने तरीके से। यहाँ पे आवेश पृष्ठ घनत्व को कुछ माना है, नहीं माना है। सिग्मा नॉर्मली सिग्मा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो रेखीय घनत्व होता है उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हालांकि सिग्मा नहीं भी मानते हैं तब भी डेरिवेशन हो जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब ये है कि हमको इसके बाहरी बिंदु पर निकालना सेंटर से यहाँ के लिए, ठीक है। हमारा बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, आर। तो हमें इसमें कुछ लैंग्वेज शुरू में लिखना पड़ती है कि माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का कोई आवेशित चालक है जिस पर आवेश क्यू दिया गया हुआ, जिस पर आवेश क्यू दिया गया है, जो समान रूप से वितरित है, जिससे गोले के आवेश पृष्ठ पर आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा उत्पन्न होता है। हमें बिंदु P पर केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हो गया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ज्ञात करनी है, इसी को निकाल लेंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, तो जिस बिंदु पर निकालनी है त्रिज्या, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी त्रिज्या का एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे। गोलीय गॉसियन सरफेस, गोली का मतलब गोलाकार फुटबॉल के तरीके, समझ गए, जैसे फुटबॉल की सरफेस। गोला आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ, आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन सरफेस माना, ठीक है। तो गोली सरफेस जो गॉसियन सरफेस होगी ये पूरी गोलाकार होगी, आधा गोला इस कागज के ऊपर होगा, आधा गोला कागज के नीचे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे तुम, अब इसमें देखो हमारा फार्मूला होता है गॉस के प्रमेय के अनुसार क्यू इन इज इक्वल टू जो फ्लक्स निकलने वाला आउटवर्ड फ्लक्स होता है, अंदर से बाहर की तरफ जो फ्लक्स निकलता है हमेशा उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो होता है फाई इज इक्वल टू होता है क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो हमारा आवेश आ रहा होगा, इनका मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर, और एप्सिलॉन जो होता है एप्सिलॉन कांस्टेंट वैल्यू है, उसी को हम फाई के बराबर होते हैं या गॉसियन फ्लक्स बोलते हैं, ठीक, या वैद्युत फ्लक्स भी बोल लो इसको। ये गॉसियन सरफेस पृष्ठ हो गई। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे क्यू इन भी निकालना और फाई की निकालना, वैल्यू डाल देता आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे तुम फाई कैलकुलेट करोगे तो फाई के कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो सबको पता होता है लेकिन थोड़ा सा करके दिखाना होता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर अगर ये धन आवेश है तो बाहर की तरफ होगा विद्युत क्षेत्र E, ठीक है। इस पृष्ठ के जस्ट लंबवत होगा, ये जो पृष्ठ हमने खींचा है इसके जस्ट लंबवत होगा, ठीक है। तो इस यहीं पर अगर हम कोई छोटा से पार्ट ऐसे इतना काट लेते हैं, ठीक है। अब ये पार्ट कैसे काटोगे, पार्ट काटने का तरीका ये है कि जो ये जा रहा गोला ये जाने दो, ऐसे में थोड़ा ऐसे खींच दो, जैसे ये गोला ऐसे जा रहा था इतना इधर ऐसे अपोजिट साइड से लेंस टाइप से खींच दिए, ठीक है। तो ये तुम्हारी छोटा सा एरिया हमने ले लिया, इसको नाम बोल देते हैं ds, इसका क्या होगा ds, ठीक है। इस एरिया का जो दिशा होगी, हर एक एरिया में दो दिशा होती है, इस एरिया की इधर भी दिशा हो सकती है, इधर भी दिशा हो सकती है, लेकिन ये देखते हैं कि वो एरिया किसके लिए यूज किया गया है। ये वाला एरिया इस गोले के लिए यूज किया गया है, तो गोले से बाहर की ओर हमेशा उस एरिया की दिशा दिखाते हैं। तो इस एरिया की जो दिशा होगी वो इधर होगी, गोले के बाहर की ओर, ठीक है। अब क्या है कि इस गोले को जो एरिया दिखाओगे तो इसके सेंटर से ही दिखाओगे, तो क्या इसमें क्या है, इसी में दोनों वेक्टर को यहीं पे दिखा दिया, ठीक है, एक ही लाइन में, ठीक। तो इसमें एक वेक्टर तो विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा, बड़ा वाला विद्युत क्षेत्र मान लो विद्युत क्षेत्र का बड़ा वाला वेक्टर, छोटा वाला तुम्हारे ds वेक्टर का हो गया, ये वाला वेक्टर ds, इसमें वेक्टर लगा दोगे तो ds वेक्टर हो गया, समझ गए। तो विद्युत क्षेत्र और ds वेक्टर दोनों एक ही लाइन में आएंगे, क्योंकि इसका सेंटर से हमारा विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो
अब यहाँ पे क्या है कि हम क्या करते हैं कि फ्लक्स पूरे का कैलकुलेट करने के लिए पहले छोटे से एरिया का कैलकुलेट करते हैं। ये हमको एक तरीका दिया गया है, हालांकि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये उनके लिए होता है जब टेढ़ा मेढ़ा सरफेस होती है, उनके लिए गॉसियन सरफेस का यूज करते हैं। लेकिन चलो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जो है, तो पहले छोटे से एरिया में गॉस की वो फ्लक्स का कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसी फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, पूरे के लिए निकला। मेन इसमें है फ्लक्स को कैलकुलेशन। तो वैद्युत क्षेत्र का जब इसको पहले क्या करेंगे, इस छोटे से एरिया का जो फ्लक्स होगा उसको फाई ना बोल करके डी फाई बोलेंगे, क्योंकि छोटा सा एरिया हमने लिया हुआ, ठीक है। तो इसको डी फाई लेंगे, और जो आएगा डी फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है बी ई डॉट डी एस। तो फाई यहाँ पे जो हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी एस हो जाएगा, ठीक है। छोटा एरिया लिया इसलिए छोटा फ्लक्स निकला, ठीक। नहीं, अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो रट लो, क्योंकि पूछा तो 100% जाएगा ये, मतलब पूछा हमेशा जाते हैं इसको, इस टॉपिक से। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो तुम्हारा फ्लक्स हो गया, डाट इधर लग गया तो इधर ये अदिश राशि मिलेगी, तो यहाँ पे इधर बाएं साइड में वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, दो वेक्टर के बीच डॉट लगा है तो ये वाला अदिश राशि हो गया, इधर बाएं साइड में अदिश राशि ही मिले हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट उसी टर्म में न कर देना, अगली बार लिख के करना। ई डॉट डी एस में क्या हो जाएगा, इसका मॉड तो ई हो जाएगा, डी एस का मॉड डी एस हो जाएगा, और बीच का कोण जो है दोनों की एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का कोण 0 होगा, इसलिए cos 0 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो। जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन के समय अगर पूरी सरफेस कवर हो जा रही, क्लोज पास है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसे साइन मार देते हैं, ठीक है। यस सर। क्लोज पास के लिए। यस सर। नहीं तो फिर यहाँ पे जैसे इधर का ये सरफेस है ना, तो इधर लगा दो, इधर रहने दो, ठीक है। तो लगाना दोनों तरफ भी लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये फाई है तो यहाँ पे इंटीग्रेट होके ये फाई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा कंप्लीट फाई आ जाएगा, जो अंदर से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हर एक बिंदु पर ये वाला जो सरफेस माना है ना हमने, पूरी सरफेस पर हर जगह समान रूप से होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट की जो दूरी होगी केंद्र से वो आर होगी। और ये पता है हमको कि अगर केंद्र से बराबर दूरी पर है, वैद्युत दूरी बराबर है तो हर जगह पर, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी बराबर होगी। तो ई को बाहर निकाल लेते हैं हम, ठीक है। फिर अंदर क्या बचेगा, डी एस, इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाती है, इसकी पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है, इसमें इंटीग्रेशन लगा रहेगा, ठीक है। ये गोला सर्किल इसलिए लगा देते हैं कि ये कोई क्लोज पाथ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्लोज पूरा चारों तरफ से बंद है सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ इतनी में बात आ जाएगी। अब इसी को जब सॉल्व करोगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये तो बाहर आई है। ये बात रट लो तुम कि अगर ऐसे लिखा हुआ है डी एस, किसी बंद पास कोई सरफेस है, जैसे कि क्या है, अगर कोई सर्किल है, वो गोला है, ठोस गोला है, तो उसके लिए इसकी वैल्यू आती है हमेशा, सॉरी, इसकी वैल्यू डी एस कंप्लीट सरफेस का इंटीग्रेशन आता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमको ज्योमेट्री से पता है, स्कूल में पढ़ा है कि नहीं? यस सर। तो बस यही ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिखना हो, लिख सकते हो, चूंकि डी एस और इंटीग्रेशन संपूर्ण फ्लक्स का इंटीग्रेशन 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा पूरा फ्लक्स आ गया। फाई ई कई बारी बोलते हैं इसको, तो बस फाई ई जैसे ही निकल गया तुम्हारा 4 पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू, अब हमारा क्या होता है, गॉस के नियम से फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, क्यू इन हमारा कितना है, क्यू इन तो जो है उसके अंदर जो आवेश दिए तो पूरा पूरा अंदर ही है, ठीक है। हेलो, यस सर। तो अच्छा, एक चीज और है इसमें, हेलो,
तो यहाँ पे क्यू जो तुमने आवेश कितना दिया था, क्यू दिया था, तो क्यू लिख दो और अपान में Yes. एप्सिलॉन नॉट लिख दो। अब फाई ई की वैल्यू इधर जो भी आई है ई डॉट 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ई बराबर आ जाएगा Yes. क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, वही जो फार्मूला तुम रटे हुए हो, और 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान में आर। ये सब एप्सिलॉन को, ये आर का स्क्वायर, ये एप्सिलॉन यहाँ लगा दो। कुल मिला के जब सॉल्व करोगे तो ई बराबर में 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हेलो। Yes, sir. अब कई बारी क्या है Yes, sir. कि आवेश का जो है पृष्ठ घनत्व दिया रहेगा, तो उस केस में क्या है कि आगे इसने बुक में तुम्हारे यहाँ तक जो डेरिवेशन किया ज़्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया है तब क्या करोगे, तो पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है, पृष्ठ घनत्व होता है प्रति स्क्वायर मीटर में उपस्थित आवेश, ठीक है। अब तुमने इतने बड़े एरिया में, कितने बड़े एरिया में, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में जो आवेश दिए हो, तो ये तो यही में दिए हो पृष्ठ में, तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। Yes, sir. कैपिटल आर स्क्वायर होगा। स्मॉल आर किसका होगा, जो गॉसियन पृष्ठ मान रहा था, तो गॉसियन पृष्ठ तो बड़ी थी, उसके बाहर थी, समझ गए, उसको बड़ा एरिया था Yes, उसका। sir. तो इतने पृष्ठ में तुमने आवेश क्यों दिया है, तो जो सिग्मा निकलेगा, सिग्मा हमेशा निकलता है कुल दिए गए आवेश में एरिया का भाग दे दो, कितने एरिया में फैला हुआ आवेश। तो क्यू अपान में 4 पाई आर का स्क्वायर, इतने एरिया में फैला है तो सिग्मा यही बन जाएगा, ठीक है। जैसे घनत्व तो निकालने के लिए क्या करते हो, द्रव्यमान में आयतन का भाग दे देते हो, वैसे यही है, ये भी है, ठीक है। यहाँ पे Yes, sir. एरिया का भाग दे देंगे, क्योंकि एरिया घनत्व है या पृष्ठ घनत्व है, पृष्ठ का मतलब एरिया ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा की जगह पे कई बार क्या होता है केवल सिग्मा दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्यू की जगह में क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर और सिग्मा, ये वैल्यू कभी कभी लिखनी पड़ सकती है, ठीक है। यही चीज़ लिख दिया और कुछ नहीं लिखा, समझ गए कि नहीं। हेलो। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या है, इसी से ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आदमी अपने अपने तरीके से सोचता है। सिग्मा बराबर, अगर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा होगा तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो क्यू की जगह में 4 पाई आर इंटू सिग्मा लिख दोगे, वही है तुम्हारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो Yes, यहाँ sir. पे ई की जगह में कई बार ही लिख देगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह में 4 पाई आर स्क्वायर और सिग्मा अपान में आर स्क्वायर। तो अगर ऐसा कोई लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिग्मा होगा, ठीक है। वही काट कूट के अंत में 1 अपान Yes, में sir. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, हाँ ये सिग्मा है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि सिग्मा की वैल्यू सिर्फ 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर अपान में स्मॉल आर का हो स्क्वायर, ऐसे बचेगा, ठीक है। अगर कोई एक पूछे कि ऐसा लिखो आवेश पृष्ठ घनत्व इतना है तो डिराइव करो, तो बस क्या करना, क्यू और पृष्ठ घनत्व में ये वाला रिलेशन लिख के यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देना, ठीक है। एक Yes, लाइन sir. बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। अब हालांकि डेरिवेशन ज़्यादातर 99% यहीं तक पूछता है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, Yes, sir. अब कहेगा पृष्ठ पर, तो पृष्ठ के लिए क्या करोगे, अब कह रहा है कि पृष्ठ पर पूछ देगा कि पृष्ठ वस्तु हमारी वो सारी जिस बिंदु पर निकालना है वो बिंदु हमारा पृष्ठ पर है, ठीक है। तो पृष्ठ पर होगा तो उसके लिए आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, जिस बिंदु पर निकालने जा रहा है वो बिंदु पृष्ठ पर ही है, यहीं पर ही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर होती है। तो क्या होगा, Yes, sir. लिख दोगे कि दी गई शर्त के अनुसार स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो बस इसमें कुछ नहीं Capital R. लिखोगे, पूरा डेराइव करने के बाद, ठीक है। यदि बिंदु पृष्ठ पर हो तो क्या करोगे, 1 Yes, sir. अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान में आर की जगह कैपिटल आर लिख दोगे, काम खत्म, ये डेराइव हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके मत लेना, दोनों के लिए सेम ही तरीका होता है, बस लास्ट में एक लाइन बढ़ जाएगा अगर पृष्ठ की बात करेगा तो, ठीक है। Yes, फिर sir. है तुम्हारा आंतरिक, अगर जो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं वो अगर अंदर गोले के अंदर है, ठीक है,
तो उसके लिए अलग Yes, नियम sir. चलेगा, ठीक है। उसके लिए नियम क्या चलेगा, यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ डालोगे, ठीक है। अंदर Yes, sir. सारा आवेश तो अंदर जाता नहीं है, सब बाहर रुक जाता है, समझ गए। तो Yes, अंदर sir. जब गॉसियन पृष्ठ डालोगे तो अंदर सारा आवेश तो यहीं पे है, जो क्यू डाले हो ये वाला, वो तो सारा यहीं पे पृष्ठ पर है, तो Yes, sir. अंदर तो आवेश है ही नहीं है। तो इसमें क्या करोगे, यहाँ सारा चीज़ वहीं पे, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे मान रहे हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे मान लो इस दिशा में मान लिया हमने, ठीक है, Yes, sir. ई। इसी दिशा में हमने एरिया ले लिया इतना, ठीक है। ऐसे ये गॉसियन Yes, सरफेस sir. जैसे माने हो, इसमें इस तरीके से लेंस एक तरफ का तो रहेगा ही, दूसरे तरफ में उसी की विपरीत दिशा में इसे काट दो, ठीक है। ये वाला ds हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया तुम्हारा Yes, sir. इसी दिशा में, एरिया छोटे वाले को ds बढ़ा दो, बड़ा वाले के ई बना दो, वेक्टर ई और वेक्टर ds हो गए, ठीक है। Yes, sir. Yes, अच्छा हाँ, sir. अगर वैसा करो या तो फिर एक तरीका, चलो ठीक है, ई डॉट डी एस, यहाँ पे फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और इंटीग्रेट मत करो अभी, अगले स्टेप में कर दो। तो डी फाई इक्वल टू ई डी Yes, sir. एस कास फाई, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, Yes, sir. इंटीग्रेट अभी मत करो, फाई इक्वल टू, अगर इसको दोनों तरफ करना हो कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले पद में ये वाला इंटीग्रेट होकर तो फाई बन जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ई तो बाहर निकल जाएगा, और डी एस कास फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. या तो Fun हो जाए. चलो ठीक है, इनने ऐसे किया, कर दो ऐसे ही। फिर है ई डॉट डी एस, ठीक, इसको इंटीग्रेशन का ये चिन्ह लगा ही है। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो वही आएगा, ई इज इक्वल टू डी एस की जगह में 4, यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन इसके ऊपर उठ के लग जाएगा, ई तो बाहर चला आएगा ऐसे, ठीक है। डी एस होगा शायद, Yes, sir. ये होगा Yes, sir. तुम्हारा ई और डी एस इंटीग्रेशन, ऐसे सब कुछ सेम ही कर रहा है, इधर तो वही सेम ही रहेगा, ठीक है। 4 पाई आर Yes, का sir. स्क्वायर, ठीक है। पाई ई तो इतना ही निकलेगा, ठीक है, अगर जो भी होगा, Yes, ठीक है। sir. अब यहाँ पे जो है फाई ई जब निकालने जाओगे तो फाई ई बराबर होता है क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन अंदर कोई आवेश ही नहीं रुकता है, तो यहाँ Yes. पे इस पर्टिकुलर केस में क्यू इन इक्वल टू Zero. 0 होगा, तो फाई ई इक्वल टू कितना निकला, 0, ठीक है। Yes. तो जब इसकी वैल्यू वहाँ पे रख दोगे, 0. पिछली बार जो निकाले थे सेम वही तक करना है, ठीक, सब कुछ वही करना है, ठीक है। समीकरण 1 लिख देना, और लिख देना कि Yes, sir. समीकरण 1 में फाई का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू ई टाइम्स में 4 पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ से ई इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये वाला नीचे जाके 4 पाई एप्सिलॉन नीचे जाएगा तो 0 ही रहेगा, 0 बटे समथिंग इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ से ये कहानी है, तो इस Yes, तरीके sir. से ड्राइव करना है तुमको, ठीक है। तो कभी कभी अगर अंदर बाहर के लिए करेगा Yes. तो क्या करना, अगर एक ही में बोले कि तीनों केस करके दिखाओ तो यहाँ तक तो ड्राइव कर लेना, ठीक है, ये वाला पद यहाँ तक, ठीक है। ऐसे को एक सब Yes, sir. फाइव, ये वाला है, जैसे समीकरण 2 आ गया, फाइव बराबर ई डॉट डी एस इक्वल टू फाइव इक्वल टू ई टाइम्स में 4 पाई आर दिया है ना, ये वाला। हेलो, Yes, sir. गॉस के नियम से ई Yes, sir. क्यू इन बटे ई, तो ये हो गया। तो ये वाला जो पद है ना, अब इसमें क्या किया, नहीं डॉट डी एस कायदे से, तो फाइव यहाँ पे, चलो इसने क्या किया, फाइव ई इक्वल टू क्यू वन अपान एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखना चाहिए था, और 4 पाई आर क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ऐसे रखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू की जगह पे 0 आ जाएगा बस। तो अगले पद में आपको सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे क्यू की जगह
कि इन बराबर 0 लग दोगे, यही पूरा डेरिवेशन चल जाएगा अंदर वाले के लिए। ठीक है, यही में बस सारा Yes, कुछ sir. सब कुछ सेम रहेगा। फिगर में थोड़ा ये फिगर चेंज करना पड़ेगा, फिगर केवल अंदर कर देना, बाकी सब कुछ वही सेम, यही सेम रहेगा। यहाँ पे जहाँ पे क्यू इन है, इस पॉइंट में 0 लिख दोगे, लिख दोगे इधर में क्यू, चूँकि क्यू इन इक्वल टू 0, तो यही यहाँ पे ई की वैल्यू 0 आ जाएगी। बस सारा कुछ यही रट लो, सारे केस के लिए यही चल जाएगा। बस ये है कि यहाँ पे क्यू की जगह 0 रख देना है। समझ गए? सब अलग अलग तरीके से करते, अल्टीमेटली तुमको पता है डेरिवेशन का लास्ट में जो रटे रहोगे वही आ जाएगा, काम खत्म। इसमें तुमको लिखना क्या क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें भी लिख दिया है ना, तो इतना तो नहीं लिखना। ठीक है, इसमें क्या करना, ये तो सब लिख देना कि माना बिंदु पी गोली पृष्ठ के बाहर केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित है, अतः आर इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन आर। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम केंद्र को ओ मानकर बिंदु पी से गुजरने वाला आर त्रिज्या का गोला खींचते हैं तथा इस गोले को गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। ठीक है, गोला सममित के कारण गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा तथा दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी, अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो ये सारा चीज़ लिखोगे। ठीक है, Yes, sir. बस इतना हो जाएगा, यही इतना हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। बाकी ये सब चीज़ें जो लिखी है ये अलग से पूछेगा इस पे क्वेश्चन। ठीक है, वो कहेगा कि आवेश पृष्ठ घनत्व बताओ। अच्छा, ये वाला चीज़ है क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यहीं तक है डेरिवेशन मात्र। ठीक, इसके आगे कुछ भी डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं। जब पूछेगा कि यदि पृष्ठ के बाहर, तो पृष्ठ पर, तो यहाँ पे लिख देना आर इक्वल टू आर। तो बिंदु पी गोली पृष्ठ पर स्थित होगा, तो आर इक्वल टू कैपिटल आर आता है। समीकरण 1 व 2 व 3 से, यहाँ से कह रहा है 2 व 3 से ई इक्वल टू 1/4 क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि तुमको कुछ Yes, नहीं sir. करना, आर इक्वल टू कैपिटल आर लिख देना है। अब या तो ऐसा करना, ये अगर सिर्फ यही को डिराइव करने के लिए बोले कि पृष्ठ पर 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल बोल दे और कह दे कि बिंदु पृष्ठ पर है, तो यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लिख देना, पूरा यही डिराइव करना। ठीक है, और ये दे देना कि प्रश्न के अनुसार स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, इतना लिख के आगे बढ़ जाना। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं। ये समीकरण 2 और 3 पता नहीं क्यों लिख दिया, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। समीकरण 3 केवल लिख देता, बस काम ख़त्म। 2 की क्या ज़रूरत है यहाँ पे, समझ गए? हेलो, ये वाला 2 लिखने की ज़रूरत नहीं। आंतरिक पृष्ठ के लिए सेम यही करोगे, बस उसमें क्या है, क्यू की जगह 0 रख दोगे। देखो यहाँ पे क्यू की जगह 0 रख दिया है, बाकी कुछ नहीं। फिगर ये वाला चेंज करना पड़ेगा, बस यहाँ तक लिखना है, इसके बाद नीचे कुछ नहीं लिखना है। ये एक समान आवेश, ये क्या है, ये एक कंडीशन है, इसको याद रखना होता है ऑब्जेक्टिव के लिए कि ठोस गोला के अंदर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है अगर चालक है तो। बस हो गया। ये वाला कब अलग से क्वेश्चन पूछेगा, डेरिवेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती।